राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक देवताओं में आज पढ़ेंगे हम पाबूजी राठौर। पाबूजी राठौर के उपनामों की बात करें तो इन्हें लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, बाईं और जुखी पाक के देवता, ऊँटों के रक्षक देवता। और बाकी उपनाम की बात करें तो इन्हें हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है, पाबू भाड़ालो कहा जाता है, राठौड़ी राजा कहा जाता है, पाबू बुरजाड़ो कहा जाता है। ठीक है। अब पाबूजी के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को हुआ। और कहाँ पर हुआ? कोड़ू या कोड़ूमंड फलोदी में हुआ। और पिता धांधल जी, माता कमला दे और गुरु समृत भारती थे। और इनकी पत्नी का नाम फूलंदे था, फूलंदे, जिन्हें सुपार देवी कहा जाता है। और वो कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट के शासक सूरजवंश सोडा की पुत्री थी। और इनकी प्रतीक चिन्ह की बात करें, भाला लिए हुए अश्वरोही। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, भाला लिए हुए अश्वरोही कौन से लोक देवता से संबंधित है? घोड़ी है इनकी केसर कालवी या केसर कालमी। सहयोगी इनके हैं चांदा, डेमा, हरमल, रायका, सावंत और सलजी सोलंकी। नेक्स्ट है इनकी जो किताबों के बात करें, नैन श्री ख्यात और पाबू प्रकाश ग्रंथ और पाबूजी फड़ के अनुसार पाबूजी का जन्म मृजु घोषा अप्सरा की कोख से हुआ। मृजु घोषा अप्सरा की कोख से खारी खाबड़ा क्षेत्र के जूना गांव बाड़मेर में हुआ। अब जो इनकी आराध्य कौन कौन सी जातियों के आराध्य देव है पाबूजी राठौर? रेबारी, देवासी, नायक जाति, भील जाति, चारण जाति, मेहर मुस्लिम जाति, ये इन सब के आराध्य देव हैं पाबूजी राठौर। पाबूजी ने पाटन गुजरात के सूबेदार मिर्जा खां को युद्ध में परास्त किया था। मुणोत नैन श्री ख्यात के अनुसार पाबूजी ने गुजरात के शासक आना बदोला के विरुद्ध 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी। नेक्स्ट है पाबूजी देवल चारनी की गायों की रक्षा करने के लिए बहनोई जिंदराव खींची, जो जायल के राजा थे, से लड़ते हुए बलिदान दे दिया था। पाबूजी राठौर ने 1276 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल नवमी को ढेंचू फलोदी का स्थान पर वीरगति प्राप्त हुई पाबूजी राठौर को। पाबूजी की वीरता पर लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी है? पाबूजी रा दूहा जो लखराज ने लिखी, पाबूजी रा छंद बीठू मेहाचारण ने लिखी, पाबूजी रा सोठा रामनाथ कविया ने लिखी, पाबू बत्तीसी रामनाथ कविया ने लिखी, रूपक पाबूजी राठौर रा मोतीसर बख्तावर ने लिखी, पाबूजी रो गीत बांकीदास आसिया ने लिखी, पाबू प्रकाश ओसिया मोइजिया मोड़ूदास ओसिया ने लिखी, पाबूजी री बात या बात लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने लिखी, प्रवीण पाबूजी या निर्मोटी व्यास ने लिखी, पाबूजी री फड़ मोक्ष महेंद्र भानावत ने लिखी, और चौरी मेघराज मुकुल ने लिखी। फिर पाबूजी रा पवाड़ा या पवाड़े, यह माठ या माटे वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। माटे वाद्य जो मिट्टी का मटका बना होता है उससे गाए जाते हैं। और पवाड़े क्या होते हैं? राजस्थानी संस्कृति में प्रचलित लोक गाथाएँ तथा वीर गाथाएँ पवाड़े कहलाते हैं। फिर है पाबू धनीरी वाचना, जो एक कथा है, ये थोरी जाति द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र से गाई जाती है। पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी की फड़ या पढ़, जिसका वाचन नायक, भील या अमाड़ी जाति के भोपों द्वारा किया जाता है, और इसमें वाद्य यंत्र रावणत्ता का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है और ऊँट बीमार होने पर इसका वाचन किया जाता है। और सबसे प्राचीन और लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। नेक्स्ट है मुख्य मंदिर की बात करें, कोड़ू या कोड़ूमंड फलोदी में है। निर्माण सोहरदेव धांधलोत ने करवाया और मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। 2018 में पैनोरमा बनाया गया था कोड़ूमंड में। अब बात करें झरडा जी कौन थे? बापूजी के भतीजे थे और इनका वास्तविक नाम रूपनाथ जी था। इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला लिया था। हिमाचल में बालकनाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं और इनका मंदिर है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कोलूमंड फलोदी में भी है और झरडा जी की पाल बाड़मेर में है। ठीक है दोस्तों, आज फिर हम पढ़ेंगे रामदेव जी तंवर। नेक्स्ट वीडियो में रामदेव जी तंवर पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।